आइए दोस्तों, हम लोग 12th के 2 नंबरिया क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? आइए थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। देखिए, भू मतलब हो गया भूमि, निम्नीकरण मतलब कमी आना। किसमें? भूमि में कमी आना। यानी भूमि जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी जो है, इनमें मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति या उर्वरता शक्ति में कमी आना, उसी को भू निम्नीकरण कहते हैं। देखिए, यदि ये खेत है, मानव ने इतना केमिकल छिड़का, इतना रासायनिक चीज़ का प्रयोग किया, या भूमि बंजर हो गया, कोई भी फसल नहीं उग रहा इसमें, इसी को कहते हैं भू निम्नीकरण। किनके द्वारा ये घटना घट गया? मानव के द्वारा। मानव ने इतना उपयोग किया, केमिकल और रसायन का प्रयोग किया, जिसके कारण भूमि बंजर पड़ गया, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति बर्बाद हो गया, उसी को भू निम्नीकरण कहते हैं। मानव के द्वारा भी हो सकता है इस तरह का, प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि हवा के कारण, यदि यहाँ चक्रवात आ गया, चक्रवात के कारण यहाँ की मिट्टी बहुत सारे उठा करके यहाँ ले गया, जितना भी यहाँ गुणवत्ता शक्ति थी मिट्टी में, ये मिट्टी दूसरी जगह ले गया। प्रकृति के कारण भी हो सकता है गुणवत्ता शक्ति में कमी, और मानव के द्वारा भी कमी हो सकता है। भू निम्नीकरण के कई कारण हैं। खनन के द्वारा या रासायनिक केमिकल के द्वारा भूमि में कैसे कमी आता है गुणवत्ता शक्ति में, उसी को भू निम्नीकरण कहते हैं। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भू निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊ में कमी आना। देखिए, भू निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊ में कमी आना। ये कमी मानव और प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है। समझ गए? लिखिएगा। देखिए, भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊ में कमी आना। ये कमी मानव और प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है, इसी को भू निम्नीकरण कहते हैं। देखिए, भू निम्नीकरण के कई कारण हैं। खनन के द्वारा, मानव कोई खनन कार्य करते हैं, उससे भी उर्वरता शक्ति में कमी आता है। ज़्यादा बारिश आना, पशुचारण और रासायनिक केमिकल भी आता है। एक और लिख लीजिए, रासायनिक छिड़काव, रासायनिक केमिकल।